अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि चूज़ों को गर्मियों में हमने क्या चीज़ें खिलानी है, क्या चीज़ें नहीं खिलानी, उन्हें इकोलाई से, कॉक्सी से, एंट्राइटिस से कैसे महफूज रखना है, कौन सी खुराक उन्हें ख़ास तौर पे मौसम गर्मा के अंदर देनी है। चूज़ों को बेहतरीन किस्म का आगाज़ फराहम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं चूज़ों से हमने बाद में बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी लेनी होती है। और इन सब चीज़ों का दारोमदार इस चीज़ पे होता है कि हम उनकी केयर किस तरह से कर रहे हैं। पालक, धनिया, पुदीना, गोभी और तरबूज को काट के छोटे-छोटे टुकड़े करके एक बर्तन में डालना, ये सबसे पहला और मौसर तरीन तरीकाकार है जो मैं आपको दिखाऊँगा। साथ-साथ बताता जाऊँगा कि ये कैलोरीज़ का फैट, सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी और विटामिन्स का बड़ा ही अहम किस्म का ज़रिया होते हैं। इस तरह से काट के छोटे-छोटे टुकड़े करके एक बर्तन में डाल लेंगे आप। हमें ये तो इल्म होता है कि हम कौन-कौन सी चीज़ दे सकते हैं अपने चिक्स को मौसम गर्मा के अंदर। लेकिन अगर ये भी इल्म हो जाए कि इसके अंदर कौन-सी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू शामिल है, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं हमारे चिक्स के लिए, तो हमारे लिए डिसीजन करना, फैसला लेना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब आपने इसके अंदर पानी डालना है, बिल्कुल छोटे-छोटे से टुकड़े करने के बाद, पानी डालने के बाद आपने इसको एक ऐसे बर्तन के अंदर रख देना है कि जब इसको आप फ्रीज़ करें, तो ये इस तरह की शक्ल इसकी निकल आए और फ्रीज़ करने के बाद आप इसको अपने चिक्स में इस्तेमाल करें। आगे मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। उससे अगला तरीकाकार होता है कि आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, यानी कि दही का इस्तेमाल करें। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, इससे जो अंतों की हेल्थ जो होती है, सेहत होती है, वो बड़ी बेहतरीन होती है और ओवरऑल चूज़ों की जो बॉडी का जो परफॉर्मेंस लेवल होता है, वो बड़ा बेहतरीन होता है। इससे उनका हाज़मा भी बहुत अच्छा होता है, वेट गेन भी बड़ा बेहतरीन किस्म का आता है और आपके चिक्स में अगर डायरिया के मसाइल हों, तो वो भी रुकना शुरू हो जाते हैं, डायरिया कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ओवरडोज़ हो जाए, तो यही जो प्रोबायोटिक है, दही है, यही डायरिया की भी वजह बन जाता है। तो प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे मैंने आपको सब्जियों का और फलों का बताया कि उनको चॉप करके इस्तेमाल करना। इस मौसम के अंदर गर्मियों में सोयाबीन, गार्लिक और ओनियन का इस्तेमाल, यानी कि लहसुन और प्याज का इस्तेमाल आपके चिक्स में प्रीबायोटिक्स के तौर पे काम करता है। ये हमारे चिक्स को कॉक्सीडियोसिस से, एंट्राइटिस से, यानी कि आंतों के अंदर सोजिश, इकोलाई से बचाता है, खूनी पेचिश से बचाता है। ये इम्यूनो बूस्टर के तौर पे भी काम करता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी होती है, यानी कि सांस के मसाइल नहीं आते। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी प्रोटोजोल के तौर पे भी काम करता है। जिस्म के अंदरूनी तफ़ैलिए और बैरूनी तफ़ैलिए का खात्मा करता है। इसी तरह से जो प्याज होता है, ये भी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, वायरस के ख़िलाफ़, तफ़ैलियों के ख़िलाफ़, जिस्म में सोज़श हो जाए या फिर जिस्म में ज़हर हो जाए, उसके ख़िलाफ़ बड़े बेहतरीन तरीके से काम करता है। ताज़ा और साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल हमारे चिक्स के जो गुर्दे होते हैं, उनको बेहतरीन हालत में रखता है। हाज़मा भी बहुत अच्छा होता है और हमारे चिक्स के जो बॉडी के सेल्स होते हैं, जो खुलिये होते हैं, वो हाइड्रेटेड रहते हैं। पानी को बार-बार तब्दील करना, उसके टेम्परेचर को, उसके दर्जा हरारत को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना देना, ये चिक्स की हेल्थ के लिए, उनके अंदर वज़न बढ़ाने के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की एक स्ट्रैटेजी होती है। प्याज और लहसुन का जूस निकाल के पानी के अंदर शामिल करना, ये भी आपके बर्ड्स के हेल्थ स्टेटस को, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन रखता है। पानी के अपने जितने भी बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं, उन बर्तनों को अगर आप कवर कर लें या जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, वहाँ पे नीचे फर्श के ऊपर और छत के ऊपर भी अगर आप लाइमस्टोन कर लें, अगर आप चूना बखेर लें या फिर आप अगर पेंट कर लें, तो ये भी हीट स्ट्रेस से हमारे चिक्स को बचाता है। पेंट करने से क्या होता है कि वहाँ पे नीचे की जानब एक इंसुलेशन मटेरियल बन जाता है, हीट ज़्यादा अंदर नहीं जाती। स्प्रे मेथड का इस्तेमाल करना नमी को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे चिक्स को हीट स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े। अतराफ में बोरियों को लटकाना या इस तरह के और ज़राए इस्तेमाल करना, उनके ऊपर बार-बार पानी फेंकना। जो भी आप पानी इस्तेमाल करें, उस पानी के टेम्परेचर को देखते रहना अपनी उँगली से। बेहतरीन तरीकाकार यही होता है कि उसको बार-बार तब्दील किया जाए। अगर आपके पास बड़े-बड़े वाटर टैंक्स हैं, तो उनको भी अच्छे तरीके से कवर करना, ताकि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। ये जो गन्ना होता है, गन्ने के जो बड़े-बड़े पत्ते होते हैं, इनको छत के ऊपर बिखेरना, ये भी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, हीट स्ट्रेस में कमी लाता है। तो मेरा काम है आपको तरीक़ेकार बताते जाना। मैं आपको तरीक़ाकार बताता जाऊँगा, उनमें से जो आपके लिए आसान होता है, उसको अप्लाई कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी छत हो, छत को आप जितना कच्चा हो, वो उतना ज़्यादा आपके बर्ड के लिए मौसम गर्मा में बहुत आसान किस्म का ये एनवायरनमेंट बना रहता है, क्योंकि कच्ची छत से ज़्यादा हीट नीचे नहीं आती। पानी के अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम के जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उनका इस्तेमाल करना, साफ़ पानी देना,
कैल्शियम का सोर्स देना, ताकि हमारे बर्ड्स के अंदर इकोलाई की ग्रोथ ना हो। इकोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हर जगह पे मौजूद होता है जहाँ पे गंदगी होती है। ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना जब भी ज़रा सा हीट स्ट्रेस हो, ये बहुत ही अहम स्ट्रेटेजी होती है। या फिर साथ ग्लूकोज का भी इस्तेमाल करना। ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, आप ब्लीच भी पानी के अंदर इस्तेमाल करें। जब जब आपको ये फ़ील हो कि आप टेम्परेचर को बरकरार रखने में नाकाम हो गए, तब आप इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना, विटामिन सी ख़ास तौर पे स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। अमाइनो एसिड्स का या मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना या स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये चिक्स की मौसम गर्मा के अंदर बेहतरीन निगहदाश्त के लिए बड़ा ही ज़रूरी अमल होता है। अपने चिक्स को कैल्शियम का सोर्स देना कभी नहीं भूलना आपने, चाहे वो आप ग्रिट की शक्ल में दें, चाहे इस तरह के CAC प्लस 1000 इस तरह की टैबलेट्स दें आप, या फिर उनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप कोई भी और कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनकी वेंटिलेशन को बरकरार रखने के लिए एक तरफ से पर्दा ऊपर, दूसरी तरफ से बहुत नीचे कर सकते हैं, या पर्दे बिल्कुल डाउन करके बार बार स्प्रे करके पानी को छिड़काव करके आप उनके टेम्परेचर को बरकरार रख सकते हैं। पानी के ऊपर आपने ख़ास नज़र रखनी है। अगर बड़े टैंक यूज़ कर रहे हैं तो ज़रा सा भी उसके अंदर फंगस या इस तरह की कोई मोल्डी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये कीजिएगा कि आज जहाँ पे बर्ड रखे हुए हैं वो जगह सायादार हो। जितने ज़्यादा वो जगह सायादार होगी उतना हीट स्ट्रेस कम होता जाएगा। जो गन्ने के ये पत्ते होते हैं इनका भी इस्तेमाल करना, अपने हाउस के गिर्द लटकाना, या जहाँ पे आपने बर्ड रखे हुए हैं वहाँ पे इर्द गिर्द पौधे लगाना, इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स लगाना, ये भी उनकी हेल्थ स्टेटस को बरकरार रखता है। जो हवा आपके चिक्स तक पहुँचती है वो बिल्कुल फुली ऑक्सीजनेटेड और बहुत ताज़ा किस्म की हवा पहुँचती है, जिससे उनके ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है। फ्री रेंज में थोड़ी देर के लिए चिक्स को लेके आना, उनकी साथ साथ हिफाजत करते रहना, उनको सब्जियों में छोड़ देना, फोरेज करने की इजाज़त देना। वाटरमेलन हो गया, इसके अलावा खरबूज हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना हमारे चिक्स की हेल्थ के लिए हमेशा से बेहतर रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेसन के आपको साथ पत्ते दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें हमारे बर्ड की इम्यूनिटी को, उसके इम्यून स्टेटस को मजबूत रखती हैं, बीमारियों के खिलाफ महफूज रखती हैं। धनिया का इस्तेमाल करना, पालक का इस्तेमाल करना, ये सारे आयरन का सोर्स होते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम का सोर्स होते हैं, जो हमारे चिक्स को आगाज़ में चाहिए होते हैं, हर हाल में चाहिए होते हैं। तो इसलिए ये जितनी भी स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये आपके चिक्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी कोई सब्ज़ी दें, जब भी कोई इस तरह का सब्ज़ा वगैरह अपने बर्ड को ऑफ़र करें, सब्ज़ादार पत्ते इस्तेमाल करें, तो उनको चॉप करना, उनको काटना मत भूलिएगा। क्योंकि जब भी आप उनको काट के देते हैं, उनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है, उनको हज़म करना ये बड़ा आसान हो जाता है। हे का इस्तेमाल करना, खुश्क तिनकों का इस्तेमाल करना, छत के ऊपर भी और जहाँ पे आपने बर्ड रखा हुआ है उसके नीचे भी। और जब बहुत ज़्यादा हीट वेव हो, अतराफ़ में इसको लगा के इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना, ये भी इस मौसम के अंदर आपके चिक्स की हेल्थ को, उनकी परफॉर्मेंस को और उनके वेट गेन को बेहतरीन रखता है। तो मैं आपको चीज़ें बताता जा रहा हूँ, मैं आपको सोर्सेज़ दिखाता जा रहा हूँ, इनमें से कौन सी चीज़ आपको अवेलेबल हो सकती है बआसानी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी अभी आपको फ्रूट्स नज़र आएँगे, इन फ्रूट्स के छोटे-छोटे टुकड़े करके अपने चिक्स को इस मौसम में दे सकते हैं, या फिर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब अगर कोई पूछे कि जब इन्हें फ्रीज़ करेंगे, ऊपर बर्फ़ लगी होगी, तो उससे क्या चिक्स बीमार नहीं होंगे? जी बिल्कुल बीमार नहीं होते। चूज़े हों या मुर्गियाँ हों, स्क्रैच करना इनकी एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। और ये स्क्रैच करके, जब स्क्रैच करके बीच में से अनाज निकालेंगे, बीच में से सब्जियाँ या फल निकाल के खाएँगे, तो वो एक्चुअली चिल्ड होते हैं, वो ठंडे किस्म के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं। और ये आपके चिक्स की हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं, और इनसे बिल्कुल भी चिक्स बीमार नहीं होते। टमाटर का इस्तेमाल करना भी आपके चिक्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। हाँ, याद रखिएगा कि जब बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो उस दौरान आपने ये मकई इस्तेमाल नहीं करनी, कॉर्न इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो एनर्जी निकलती है, वो आपके चिक्स का बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है। इसलिए ठंडे औकात में इसे इस्तेमाल करना है। कैल्शियम का, ग्रिट का सोर्स अपने चिक्स को दिए रखना है। सलाद दे सकते हैं, घरेलू पैमाने पे जो बची हुई सब्जियां होती हैं वो दे सकते हैं, लेकिन वो मोल्डी नहीं होनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप छोटा सा एक एयर कूलर लगा लेते हैं तो ये भी आपके चिक्स के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में बड़ा ही हेल्पफुल होता है। या ऊपर की जानब आप कोई एग्जॉस्ट फैन लगा लेते हैं, या कोई सीलिंग फ़ैन लगा लेते हैं जो हवा को चिक्स के ऊपर बराबर मिकदार में तकसीम करे। अमूमन सबसे बेहतर स्ट्रेटजी यही होती है कि आप पंखा वहाँ पे लगाएं जिस तरफ दरवाज़ा है, ताकि वहाँ से वो हवा पीछे से खींच के, तो जिस तरफ खिड़कियाँ हैं, जिस तरफ वेंटिलेशन हो आगे की जानब जाती है, जहाँ पे वेंटिलेटर लगे हुए,
तो जब भी आप अपने अपने चिक्स को इस तरह की फ्रीज़ ट्रीट्स देते हैं, इसमें आप जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ वही चीज़ें शामिल करें, आप और चीज़ें भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। छोटे चिक्स के साथ-साथ ये बड़े चूज़ों के लिए भी, पट्ठियों के लिए भी और रूस्टर्स के लिए भी ये बड़ी बेहतरीन किस्म की ट्रीट होती है इस मौसम के अंदर। जब आप एक मर्तबा इसको कर लेंगे और अपने चिकन्स के ऊपर इसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखेंगे, तो फिर आप इसको अपनी हैबिट बना लेंगे। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ये मिक्स किए जाएँ, बहुत कम तादाद में लेके आप इनको किसी एक बर्तन के अंदर रख के जिसके अंदर बर्फ़ बन सके, तो इसके ब्लॉक्स बना के अपने चिकन्स को अगर आप गर्मी के दौरान दिन को जब बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस होती है, उस वक़्त अपने चिकन्स को थोड़ी भी देर के लिए दे लेते हैं, तो ये सारे दिन के लिए उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। आगाज़ में चूज़ों का जिस्मानी दर्जा हरारत 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 39.7 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अगले 3 हफ़्तों तक इस स्टेबल लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे कि एडल्ट चिकन्स का होता है यानी कि 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40.6 से 41.7 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा फ़ीड आपने सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त देनी है। तो जब तक छोटे चिक्स का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता 2 से 3 हफ्तों तक, तब तक उनके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हेल्प करते रहिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।